चलें जी। तो कोई भी प्रोटीन जो है वो बाइनरी एसिड से मिलकर बनती है। राइट साइड पे अगर आप पिक्चर को देखें तो आपको नजर आ रहा है ASN, ठीक है जी, GLY, FHE, GLU, GLN, ALN, ARG, ASP, CIS, LED, TRP वगैरह वगैरह आपको नजर आ रहे हैं। यस सर। तो इसको कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर बेसिकली प्रोटीन की क्या है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर जो आप अभी तक डाउनलोड किए हैं बहुत ज्यादा आपने प्रोटीन की सीक्वेंसेस, वो उसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर है। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है कि किस अमीनो एसिड के बाद कौन सा अमीनो एसिड आ रहा है, उसकी सीक्वेंस एक तरह से उसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर है। राइट? यस सर। अच्छा जी। अब इसमें आपको GLI ग्लाइसिन, ठीक है जी, आपको इसी तरह से नजर आ रहा है ALN एलानिन, ARG आर्जिनिन, उसके बाद SIS सिस्टीन, आई थिंक एस्पार्टीन या व्हाटसएवर जो भी है, ट्रिप्टोफैन TR भी नजर आ रहा है आपको, ठीक है जी, PRO प्रोलीन मोस्ट प्रोबेबली। तो इस तरह से आपको क्या नजर आ रही है, डिफरेंट अमाइनो एसिड्स के क्या नजर आ रहे हैं, एक अरेंजमेंट नजर आ रही है कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं कि फर्स्ट जो है ASN है, तो उसके बाद क्या आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, मिथ्योनिन से स्टार्ट हो रही है और इसको कहेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है जी। उसके बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है कि ये एक खास अपनी रेगुलर सब स्ट्रक्चर्स हैं। सब स्ट्रक्चर क्या है कि मतलब कि अरेंजमेंट है एक तरह की, ठीक है जी। क्या है? अरेंजमेंट। स्ट्रक्चर है, अरेंजमेंट है। कोई भी चीज है जहाँ पे स्टेबल होना चाहती है, कोई चीज हवा में है, उसका एक वेट है तो वो जमीन पे गिर जाती है, इस ऐसे ही होता है ना, ग्रेविटी की वजह से। ठीक है जी। उसके बाद ये उसकी मतलब कि एक तरह की 2D ये स्ट्रक्चर है, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। अब ये मतलब कि अपने आप को अरेंज कर लेती है प्रोटीन, आगे आएगा सारा हम डिस्कस करते हैं। टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या है? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। इसमें ये तीनों डायमेंशन में अब इसकी कोई क्या कह सकते हैं, शेप है, ठीक है जी। इसका कोई लेंथ है, विड्थ है, और इसकी कैले और क्या हो सकता है, लेंथ विड्थ के बाद हाइट भी हो सकती है। तो 3D स्ट्रक्चर इस तरह से कहेंगे कि उसके 3 डायमेंशन हैं, जिसको आप समटाइम X, Y और Z डायमेंशन भी कह देते हैं। ऐसे ही है। यस सर। उसके बाद फाइनली क्वाड्रुपल बन जाता है इसका, उसको कहते हैं क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर के बाद इसमें ये भी हो सकता है कि एक से ज्यादा पेप्टाइड्स जो हों मौजूद हों, जैसा कि आपको डिफरेंट कलर्स में नजर आ रहे हैं। तो नेक्स्ट है जी 20 अमीनो एसिड्स हैं। अब अगर आप फॉर एग्जांपल, ये बड़ी बेसिक सी चीज़ है, लेकिन अगर आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स के स्टूडेंट हैं और अगर आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स कर रहे हैं तो सम टाइम आपके लिए एडवांटेजेस हो सकता है। ग्लाइसिन फॉर G, एलानिन फॉर A, ये उसके अंदर जो आप सीक्वेंस पढ़ते हैं एक एक वर्ड यूज होता है। ये यहाँ पे मल्टीपल वर्ड्स यूज हुए हैं, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। जब जब भी आप कोई सीक्वेंस डाउनलोड करते हैं, V नजर आए तो उसका मतलब वैलिन होता है, आपको आई नजर आए तो उसका नाम आइसोल्यूसिन होता है, अल्फा ल्यूसिन होता है, एन अगर कहीं पे नजर आए तो उसका मतलब होता है स्पारजीन, अगर आपको डब्ल्यू नजर आए तो ट्रिप्टोफैन है, कहीं पे आपको एफ नजर आए तो फिनाइल एलानीन है, एम नजर आए तो ये आपको सबको पता होगा मिथियोनिन है। उसके बाद पी फॉर प्रोलीन, क्यू फॉर ग्लूटामीन, एस फॉर सेरीन, टी फॉर थ्यूनिन, वाई फॉर ट्रायोसिन, एस सी फॉर सिस्टीन, एच फॉर हिस्टिडीन, आर फॉर आर्जिनिन, के फॉर लाइसिन, टी फॉर ग्लूटामिक एसिड, डी फॉर एस्पार्टिक एसिड। तो ये मतलब कि छोटा सा रीडिंग मैंने इसलिए की कि आपको ये लेटर्स नजर आएंगे, इसके अलावा आपको कोई लेटर्स नजर नहीं आएंगे सीक्वेंस के अंदर। आर के ये लेटर्स आपको नजर आएंगे, ठीक है जी। उसके बाद अगर आप इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो जो वाइट में है वो हाइड्रोफोबिक है, मतलब कि वाटर फ्रेंडली नहीं है, वाटर से इनका कोई ज्यादा बनती नहीं है, मतलब कि हो सकता है वाटर में ये डिजॉल्व हो जाए या वाटर से डिस्ट्रॉय हो जाए, समथिंग लाइक दैट। ग्रीन हाइड्रोफिलिक है, ये वाटर लविंग है, और ब्लू जो है वो बेसिक है, मतलब कि ये एक तरह की क्या, रेड एस्टिक है। अगर रेड को देखें तो ये एस्टिक है, मतलब कि एस्टिक का क्या मतलब हुआ कि पीएच इसकी आप कह सकते हैं, और ब्लू में जो है वो बेसिक है। तो ये अब
फर्दर इनकी क्लासिफिकेशन है, ठीक है जी। उसके बाद ये प्राइमरी स्ट्रक्चर जैसा कि पहले बता दिया, अमीनो एसिड की सीक्वेंस आप देख सकते हैं, ये छोटे छोटे ब्लॉक्स मिले होते हैं इसमें, और उनके मिलने से क्या बन जाता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर बन जाती है। यही ये सीक्वेंस कि कौन सी सीक्वेंस है, प्रोटीन की सीक्वेंस, प्रोटीन में अमीनो एसिड की सीक्वेंस ही उसकी क्या है, उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर है। उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर। ठीक है जी। कोवलेंट बॉन्ड जिनको पेप्टाइड बॉन्ड्स कहा जाता है, ये डिफरेंट अमीनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से या कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू अटैच होते हैं, और हर अमीनो एसिड को समटाइम रेजिड्यू भी कह दिया जाता है। ठीक है जी। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर की क्या सीक्वेंस है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ही बेसिकली डिटरमिन करती है कि इसका फंक्शन क्या होगा, इसकी स्ट्रक्चर क्या होगा। लाइक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर ही इसकी समटाइम 3D स्ट्रक्चर को कंट्रोल करती है। मतलब कि इसकी मदद से आप प्रोटीन की स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं। और अगर अमीनो एसिड एक चेंज हो जाए, अमीनो एसिड कैसे चेंज होगा, बेसिकली किस वजह से चेंज होगा, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस चेंज हो जाता। हाँ, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस चेंज होगी। अगर तीन तीन का जो कोडोन है उसके अंदर एक, तीनों में से कोई एक चेंज आ जाए, स्लिप आ जाए, म्यूटेशन आ जाए, जो भी आप उसको कह लें, तो उससे अमीनो एसिड की सीक्वेंस चेंज हो जाएगी। जब अमीनो एसिड की सीक्वेंस चेंज हो जाएगी तो क्या होगा, उससे म्यूटेशन आएगी और अब नॉर्मल प्रोटीन बनेगी। अब नॉर्मल प्रोटीन अगर फंक्शनल नहीं होगी, फंक्शनल नहीं होगी या अब नॉर्मल होगी, तो समटाइम इट कैन रिजल्ट इन डिजीज। अगर इंसुलिन में ये चेंज आ गई और इंसुलिन शुगर को नहीं खा रही तो डायबिटीज हो जाएगी, जेनेटिक भी डायबिटीज हो जाती है, ऐसे ही है। यस सर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ये है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अमीनो एसिड जो है एक पॉलीपेप्टाइड चेन के फोल्ड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, फोल्ड्स। पॉलीपेप्टाइड चेन के फोल्ड्स। फोल्ड्स। उसको अल्फा हेलिक्स कहा जाता है, बीटा प्लेटेड शीट्स कह दिया जाता है, बीटा, उसके बाद बीटा बैंड्स कह दिया जाता है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक था स्टेबिलिटी चाहिए, जैसे डीएनए को स्टेबिलिटी के लिए बॉन्डिंग होती है, इसी तरह से यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि अल्फा हेलिक्स का क्या मतलब है। अल्फा हेलिक्स का मतलब है कि जिस इनका आपस में इस तरह का एक हेलिक्स बनता है। ठीक है जी। ये हेलिकल स्ट्रक्चर है, डीएनए की तरह की है, लेकिन ये मतलब कि इतनी उस तरह की कम्पैक्ट नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है एच और ओ के दरमियान, और एक टन के अंदर 3.6 रेजिड्यूज पर टन आते हैं। एक टन के अंदर 3.6 ऑन एवरेज है ना, किसी में कम होंगे किसी में ज्यादा होंगे, तो एक ये एवरेज है। एवरेज क्या है, 3.6 अमीनो एसिड्स पर टन। ठीक है जी। ये इसकी एक तरह की प्राइमरी स्ट्रक्चर है। और क्या हो सकता है, बीटा प्लेटेड शीट्स। क्या, बीटा प्लेटेड बीटा प्लेटेड। बीटा प्लेटेड शीट्स क्या है, बीटा प्लेटेड शीट्स ये है कि अगर दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड्स एक लाइन में एक दूसरे के साथ अटैच हो जाए, ये आप देख सकते हैं। ठीक है जी। दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड्स अगर आपस में साइड बाय साइड लाइन अप हो जाएं, तो उसको बीटा प्लेटेड शीट्स कहा दिया जाता है। क्योंकि अब ये दो अटैच हैं तो एक तरह की ये शीट बना रहे हैं, तो इसलिए इनको क्या कह दिया जाता है, बीटा प्लेटेड शीट्स। और बीटा। इसके अंदर आपको अल्फा हेलिक्स भी नजर आ रही है, अल्फा हेलिक्स दो नजर आ रहे हैं आपको, राइट। ऐसे ही है। यस सर। ठीक है जी। अगर आप यहाँ पे फर्स्ट पे वापस जाएं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल इसको मोस्ट प्रॉब्ली ये जो चीज आपको नजर आ रही है, ये वाली, आप यहाँ पे कर्सर है, इसको आप क्या कहेंगे, अल्फा हेलिक्स। लिखा हुआ है छोटा सा, लिखा हुआ है ना। यस सर। जी सर।
अब अगर आप ये दोनों को देखें तो ये दो बीटा प्लेटेड शीट्स हैं, एक दो डिफरेंट डायरेक्शंस में, तो इसको क्या कहेंगे, बीटा प्लेटेड शीट्स। उसके बाद है बीटा बैंड्स। बीटा बैंड्स ये जगह, राइट। पैरेलल एंटी पैरेलल हो सकती है बीटा शीट्स, और पैरेलल एंटी पैरेलल ये आप देख सकते हैं। एक 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 की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, एक की दूसरे की तरफ है, तो ये दोनों एंटी पैरेलल हैं। अगर इनकी डायरेक्शन, क्योंकि ये देखें टर्न लिया ना, यहाँ पे इस जगह पे टर्न लिया, इस जगह पे टर्न लिया ना प्रोटीन ने, यस सर। ये टर्न लेता है घूमना, धागे का घूमना, एक तरह से धागे का घूमना, थ्रेड का घूमना। उससे क्या हो सकता है कि दोनों की एक ही डायरेक्शन हो सकती है। अगर दोनों की एक डायरेक्शन होगी, दोनों के, अगर ये दोनों जो एरोज है नीचे की तरफ होते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, पैरेलल। 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 और चूंकि ये दोनों पैरेलल। डिफरेंट डायरेक्शन में है, तो इसको क्या कह देंगे, एंटी पैरेलल। ये आप देख सकते हैं, पैरेलल भी हो सकती है बीटा शीट्स और एंटी पैरेलल भी हो सकती हैं। ओके जी। यस। नेक्स्ट है जी, यस सर। चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ पेप्टाइड चेन टू गेट अ फोल्डेड स्ट्रक्चर। तो ये बीटा बैंड्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बीटा बैंड्स ही इसको अलाउ करते हैं, ये एंटी पैरेलल। समझ आ गई। यस सर। तो ये प्रोटीन्स जो आपस में फोल्ड हो जाती हैं, ये जो फोल्डिंग होती है बेसिकली बीटा बैंड्स की वजह से होती है। घर में जब आप वायरिंग का काम करवाते हैं, चाहे वो आप बिजली की वायरिंग करवा रहे हो, पानी की करवा रहे हो या गैस की, वहां पे क्या यूज होते हैं, कोई बताएगा क्या कहते हैं उसे? बैंड। हाँ हाँ जी, हाँ जी, बैंड्स यूज होते हैं, उनको कहते हैं यूजुअली एल्बोस कह दिया जाता है। वायरिंग का वाला कहता है कि आप इतने इतने फीट का जो है ना पाइप ले आए, इतने फीट का ये ले आए, और इसके साथ जो है ना आप एल्बोज इतने ले आए, ऐसे ही है। यस सर। जैसे कोनी है, कोनी का क्या काम है, मुड़ने में हेल्प करना है ना, बाजू को सीधा करना है। समझ रहे हैं? तो बीटा यस बैंड्स सर। बेसिकली यस सर। शीट्स के लेवल पे या प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर या टर्शरी स्ट्रक्चर के लेवल पे, क्योंकि अभी सेकेंडरी की बात हो रही, तो सेकेंडरी में ये क्या करते हैं, डायरेक्शन देने में, फोल्डिंग में हेल्प करते हैं। उसके बाद इसमें बेसिकली ये जो रीजन होता है बीटा बैंड्स का, मतलब कि यहाँ पे बैंडिंग हुई है, इसका ये क्या करता है बेसिकली, यूजुअली ये तो हेल्प तो करता है, लेकिन इसमें ये जो एनरिच होता है, दो चीजों से एनरिच होता है, जिसको हम कह सकते हैं प्रोलीन एंड ग्लाइसिन। ये अब दोनों क्या है, प्रोलीन और ग्लाइसिन बेसिकली क्या है? अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड्स हैं सर। हाँ जी, प्रोटीन की स्ट्रक्चर समझ में आ रही है? यस सर। अब आगे चलें। नॉन रेपिटेटिव स्ट्रक्चर हो सकते हैं इसमें। तो एक तरह से जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं उनमें इरेगुलर या यूनिक सीक्वेंस होती है। ये कॉइल्स और लूप्स आप देख सकते हैं, कॉइलिंग हुई है, लूप्स बने हुए हैं, तो ये भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर हो सकते हैं। सम टाइम ऐसी प्रोटीन्स, ऑलमोस्ट ऑल, आखिरी पॉइंट है, प्रोटीन्स विद मोर देन 60 रेजिड्यूज, जिसमें 60 से ज्यादा अमीनो एसिड्स हों, कंटेन्स आर वन मोर लूप ऑफ 6 to 16, 6 से 16 अमीनो एसिड, ये 6 से 16 रेजिड्यूज का क्या बनाती है वो, एक या दो लूप्स बनाती है, तीन लूप्स भी हो सकते हैं, जिनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? ओमेगा लूप्स। हाँ जी, ओमेगा लूप्स। तो ओमेगा लूप्स बनाती है। तो ये आप इसको ओमेगा क्यों कहा गया, आप इसको आप वो थोड़ा सा फरमाएं। ये जो शक्ल सी मारी है, ये ओमेगा से मिलती जुलती है, नजर आ रही है आपको?
Yes, sir. Yes, sir. अच्छा जी, सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर अब क्या है? Super second. हाँ जी, सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अभी आपने सेकेंडरी स्ट्रक्चर पढ़ी है, उसमें अल्फा हेलिक्स आ जाते हैं, उससे बीटा ग्लूटेड शीट्स आ जाती हैं, बीटा बैंड्स आ जाते हैं, नॉन रेपिटेटिव स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, और उसके बाद है सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स का दूसरा नाम है मोटिफ्स। दूसरा नाम क्या है? Motifs. दूसरा नाम क्या है? Motifs. मोटिव्स। मोटिफ्स। ठीक है जी। अच्छा, सर्टेन groupings of secondary structure elements are called motifs. So डिफरेंट टाइप्स की ग्रुपिंग होती है, डिफरेंट टाइप्स की ग्रुपिंग है ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर एलिमेंट्स की, उनको कह दिया जाता है मोटिफ्स। तो एक फॉर एग्जांपल ये है बीटा अल्फा बीटा मोटिफ, ये एक है बीटा अल्फा बीटा मोटिफ। आपको समझ आ रही इसका क्या मतलब है? सर ये बीटा प्लेटेड और अल्फा स्ट्रक्चर को मिला के ये मोटिफ बन रहा है, इस वजह से इसको बीटा अल्फा बीटा कहा हुआ है। शाबाश। ये आपका नाम क्या है? इकरा। इकरा। नूरुल हुदा। और उसके बाद तीसरा नाम है जो रिसेंटली क्या था नाम? रिदा। 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 ये 3 बच्चों की सीपी में अभी तक कुछ नंबर हैं, वो मुझे नहीं पता अभी 1.5 कहेंगे या 2 कहेंगे, बाकी सबके 0 हैं। ये आप नोट कर लें जिली हरूफ में अपने पास। उसके बाद है जी बीटा मीन डर मोटिव। तो इसमें आप देख सकते हैं कि बीटा शीट्स मौजूद है। उसके बाद है बीटा बैरल। बीटा शीट्स हैं, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि मोटिव जो है बेसिकली सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, तो उसमें बीटा शीट्स आ रही हैं, ये अल्फा हेलिक्स आ रहे हैं, टर्न्स आ रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आ रहा। बीटा बैरल है, ये बैरल एक तरह की बन रही है, इसलिए इसका इस तरह का मोटिव हो तो उसको ये एक तरह से मोटिव की क्या है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर। उसके बाद है जी ग्रीक की मोटिव। इसमें आप देख सकते हैं इस तरह की शेप भी बन सकती है। तो ये जो ग्रीक्स हैं उनकी चाबी की तरह की है, आप देख सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि बीटा प्लेटेड शीट्स हैं, एंटी पैरेलल हैं, और इसको कहते हैं ग्रीक टी मोटिव्स। तो सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर एक ग्रुपिंग है सेकेंडरी स्ट्रक्चर की, जिसको क्या कह दिया जाता है? मोटिव कह दिया जाता है। नेक्स्ट है जी टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर एक है 3D स्ट्रक्चर है, कि एक पॉलीपेप्टाइड जो है वो 3D कैसे एक दूसरे के साथ अलाइन करता है, कैसे खुद को स्टेबलाइज करता है। ठीक है जी। तो अब जो प्रोटीन का फंक्शन है वो डिपेंड करता है टर्शरी स्ट्रक्चर पे। किस चीज पे डिपेंड करता है? टर्शियरी स्ट्रक्चर पे। टर्शरी स्ट्रक्चर। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो कि अब आप देखें कि ये एक बेसिक सी प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर सीक्वेंस थी, अब उसमें क्या बन रहे हैं? हेलिक्स बन रहे हैं। उसके बाद अगर हेलिक्स एक से ज्यादा है, वो एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग कर रहे हैं, तो उनको बीटा प्लेटेड शीट्स कह दिया जाता है। उनके अंदर बैंड्स बन रहे हैं और उसमें नॉन रेपिटेटिव स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं। ये सब चीजें जब आपस में मिल जाती हैं तो एक तरह की इसको हम कहते हैं मोटिव्स बन गए। अब जब ये मोटिव्स डिफरेंट मोटिव्स आपस में अटैच हो जाते हैं तो उसको हम कह देते हैं डोमेन। क्या कह देते हैं? डोमेन। ठीक है जी। मोटिव से मिलने से क्या बन रही है? डोमेन। Tertiary structure is 3D conformation of polypeptide. The function of protein depend on its tertiary structure. If it is disruptive, ठीक है जी, it loses its activity. मैं इसको जब आपको अपलोड करूंगा इनको एज ए नोट्स, तो इसमें मैं मतलब कि इसमें कुछ वर्ड आगे पीछे हो गए, फिगर के नीचे चले गए, मैं इन्हें करेक्ट कर दूंगा। तो प्रोटीन का फंक्शन किस चीज पे डिपेंड करता है? डोमेन के ऊपर, नॉट द मोटिव। मोटिव मिलकर डोमेन्स बनाते हैं जिन पे मोटिव स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। टर्शियरी स्ट्रक्चर जब बन जाती है उनके मिलने से, 3D स्ट्रक्चर जब बन जाती है तो उससे उसका फंक्शन डिफाइन होता है। और डोमेन क्या है? ये बेसिकली वही है, अमीनो एसिड्स हैं। अभी तक चूंकि ये प्रोटीन है, इसमें ऐसा नहीं होना कि थायमिन आ गया, एडेनिन आ गया, नो। इसमें वही के वही क्या आ रहे हैं? रेजिड्यूज आ रहे हैं, अमीनो एसिड आ रहे हैं। और डोमेन में यूजुअली 200 से ज्यादा अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि फोल्ड होते हैं। फोल्ड होके वो ग्लाबुलर ग्लाबुलर या एक एक तरह का कह लें कि
गोल किस्म की क्लस्टर्स बनाते हैं जिनको क्या कहा जाता है, डोमेन्स। तो अब इसमें आप देख सकते हैं दो डोमेन्स की एग्जांपल है। तो इसमें आप देख सकते हैं ओपन लूप है, बीटा प्लेटेड शीट्स हैं, अल्फा हेलिक्स है। और ये जब अब आप सबसे नीचे देखें तो इस तरह से जब ये 3D स्ट्रक्चर में अपने आप को अरेंज कर लेते हैं तो इसको क्या कह दिया जाता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर या डोमेन्स। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर्स बेसिकली टर्शियरी स्ट्रक्चर एक तरह की इसको डोमेन कहा जाता है। और टर्शियरी स्ट्रक्चर ये ग्लोबुलर प्रोटीन होती हैं यूजुअली। तो जब ये क्लस्टर्स बनाती हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं ये नीचे वाली जो डोमेन है उसमें दो क्लस्टर्स मौजूद है, ऐसे ही है। यस यस सर। सर। जब दो क्लस्टर्स हो जाएंगे उसकी एक तरह से शेप डिफाइन हो रही है, तो इसको क्या दिया जाता है, डोमेन्स। अच्छा जी, फंडामेंटल फंक्शनल स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स डोमेन्स often have a specific function। ठीक है जी, डोमेन्स जब ये बन जाती हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर के लेवल पे तो इनका एक स्पेसिफिक फंक्शन आ जाता है। और फंक्शन क्या हो सकता है, बाइंडिंग ऑफ अ स्मॉल मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल के साथ अब इसने अटैच होना है, किसी मॉलिक्यूल मतलब के किसी मॉलिक्यूल के साथ अटैचमेंट करनी है या डी अटैच होना है। लॉक एंड की मॉडल आपने पढ़ा होगा प्रोटीन और एंजाइम्स का। तो ये इस तरह से यू कैन मेक सेंस कि इस कहीं पे जाके इसने अटैच होना है, डीएनए के साथ अटैच हो जाए तो इसको कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ऐसे ही है। यस सर। प्रोमोटर के साथ जाके ये अटैच हो जाती है तो उसको ब्लॉक भी कर यस सर। सकती है, रिप्रेसर के तौर पे भी काम कर सकती है। अगर वहां से डी अटैच होती है किसी और प्रोटीन की वजह से तो एक प्रोटीन है ये जाके रिप्रेसर के साथ अटैच हो जाती है, फ्री हो जाता है। क्या फ्री हो जाता है, प्रोमोटर। तो वहां पे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से एज ए एंजाइम भी यूज हो सकती हैं ये, कोई भी प्रोटीन है। और स्ट्रक्चर प्रोटीन भी हो सकती है कि ये प्रोटीन आपके किसी शेप को, लिवर के शेप को, हार्ट की शेप को कंट्रोल कर रही है वगैरह वगैरह, किसी चीज के साइज को कंट्रोल कर रही है। ये कोई हार्मोन हो सकता है बॉडी में, ठीक है जी। तो ये इस तरह के फंक्शन जो जो भी इसका प्रोटीन का फंक्शन होना है कि इस प्रोटीन ने क्या फंक्शन करना है बॉडी में, प्लांट के अंदर, ह्यूमन के अंदर, एनिमल में, इट इज डिफाइंड बाय इट्स डोमेन। उसके बाद है जी लास्ट लेवल है, लास्ट लेवल क्या है, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। अब ये एक ऐसा लेवल है, यूजुअली हम कहते हैं डोमेन या टर्शियरी स्ट्रक्चर के लेवल पे डिफाइन हो जाता है प्रोटीन का फंक्शन। लेकिन कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जिनके लिए मल्टीपल मॉलिक्यूल्स का होना जरूरी है। मल्टीपल मॉलिक्यूल्स मींस मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स, इनको कहा जाता है मल्टीमेरिक प्रोटीन्स। तो इस लेवल के ऊपर फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन की एग्जांपल दी गई है। इसमें आप देख सकते हैं 3 डिफरेंट पेप्टाइड चेन जो है वो आपस में अटैच है, कोई ब्लू कलर में है, कोई रेड कलर में है, कोई येलो कलर में है। तो अगर किसी प्रोटीन का, अब इसमें इसकी कंपोजिशन है A2B2, ठीक है जी। A2B2 का मतलब कि 4 सब यूनिट है इसके, दो एक तरह के, दो एक तरह के। तो इसका मतलब है कि 2 येलो 2 ब्लू आपस में मिलके, लेकिन जो येलो वाला है उसमें थोड़ा सा रेड भी नजर आ रहा है। कुछ ऐसा पार्ट भी है माइनोसाइट का जो क्या हो सकता है, बेसिक था या एस्टिक था, समथिंग लाइक दैट। इन शॉर्ट ये है कि अगर मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड, एक तो है ये सिंगल, ये सिंगल सीक्वेंस, लेकिन ऐसी प्रोटीन जिसमें मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स हो, एक से ज्यादा चेन्स हो, तो उनको क्या कहा जाता है, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर कहा जाता है। और इसकी एक एग्जांपल है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन अगर इस खास शेप में होगी और सब के सब इसमें अमीनो एसिड की चेन्स पॉलीपेप्टाइड्स अटैच होंगी तो फिर ही ये अपना फंक्शन शो करेगी, ठीक है जी। यस सर। हाँ जी, यस सर। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।